तो स्टूडेंट्स ये रही आपका प्रॉब्लम नंबर 5.55 जिसमें वो हमें कहता है कि फाइंड करें आई नॉट को यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए आपने हमें आई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है। तो बच्चों नॉर्टन्स थ्योरम जो था उसने कह रहे हैं टोटली थेवेनिन्स को कॉपी किया था, लेकिन थोड़ा सा उसका तरीका डिफरेंट था। यानी कि उसने कहा अगर मैंने अपना नाम बनाना तो मुझे थोड़ा सा तरीका डिफरेंट करके दिखाना चाहिए। यानी वो थेवेनिन्स से क्या हुआ जी, थेवेनिन्स से मोटिवेट हुआ। उसने कहा थेवेनिन्स ने क्या तरीका निकाला यार, ये तो इतने इतने लंबे सर्किट को ईजी बना सकता है। तो उसने सोचा मैं भी कुछ ऐसा ही करता हूं। उसने बस ये किया, वहां पे थेवेनिन्स वोल्टेज मेंशन करता था, इसने करंट को मेंशन करना स्टार्ट कर दिया। इसने कहा जहां पे, लेकिन इसके बच्चों एक लिमिटेशंस भी थी इस तरीकाकार में, वो थी कि ये एग्जैक्ट आउटपुट पे ही जाके बच्चों कट लगाता था। ठीक है, इसका ये चक्कर था। तो देखो ये क्या करेगा, हमारी आउटपुट है इस वायर के अंदर। तो वो कहता है जिस वायर के क्रॉस आप मतलब आउटपुट निकालना चाह रहे हो, यानी कि जोन सी भी आपकी वायर है जहां पे आपने मतलब कि आउटपुट निकालनी है, उस वायर को आपने शॉर्ट करके वहां पे आईएससी को फ्लो करवा देना। ठीक है, ये उसका कहना था अपने नॉर्टन का। तो देखो जब मैं नॉर्टन के लिए सर्किट ड्रा करूंगा, यानी कि मैंने क्या किया, इस वायर को बच्चों यहां से कट लगाया और यहां से कट लगाया, यानी कि बस आउटपुट वाली वायर को कट लगाना होता है। ये ऊपर वाली आउटपुट वाली वायर है ना, यहाँ पे आई नॉट फ्लो कर रही है, दैट्स वाई हमने इसको कट कर दिया। तो देखो ये सर्किट फिर कुछ ऐसा वो बन जाएगा। देखो वो वाली वायर जो है ना हम शॉर्ट कर देंगे इस तरह से, ये देखें वो शॉर्ट हो गई और उसमें आईएससी को फ्लो करवा देंगे बच्चों किस साइड पे, राइट हैंड साइड पे। ठीक है, समझ आ गई, राइट हैंड साइड पे फ्लो करवाना। तो देखो वो मैंने फ्लो करवा दी। उसके बाद नीचे वाला सर्किट बच्चों एज इट एज आप ड्रा करोगे। देखो 6 किलो ओम जहां से आपने कट लगाया ना, ये बस आउटपुट को कट लगाता है। असल में ये इसकी लिमिटेशन है, एक लिमिटेशन समझ आ गई, बाकी भी अभी आपको आगे जाके समझ आ जाएंगी। ये 3 किलो ओम का रजिस्टर आ गया, ये आ गया बच्चों आपका 4 किलो ओम का। उसके बाद ये बीच में सेंटर में 2 किलो ओम का, और उसके बाद बच्चों ये आपके पास आ गया क्या, प्लस माइनस 12 वोल्ट। ओके हो गया। तो ये हमने सर्किट बना लिया। आप चाहो तो यहाँ पे बच्चों नोडल एनालिसिस टेक्निक इस्तेमाल करो, कोई भी टेक्निक इस्तेमाल करो, सारी आपके काम आ सकती हैं। लेकिन आईएससी को अगर हम नोडल एनालिसिस टेक्निक में फाइंड आउट करने चलेंगे, वहाँ पे आपको काफ़ी, मुझे पता है मसले आने हैं। आपने कहना सर ये तो काफ़ी लंबा आपने कर दिया। तो बच्चों इस टेक्निक के लिए आपको सिंपली आपको लूप एनालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए आईएससी को अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो। देखो मैंने क्या किया, उस वायर को उतार के वहाँ पे एक शॉर्ट वायर कनेक्ट करवा दिया और आईएससी को राइट हैंड साइड पे फ्लो करवा दिया। ओके हो गया। अब देखो यहाँ पे बच्चों मैं क्या करता हूँ, लूप एनालिसिस की टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ। तो हर लूप में करंट को फ्लो करवा देता हूँ। लेट्स से इसमें मेरी I1 करंट फ्लो कर रही है, इसमें मेरी I2 करंट फ्लो कर रही है, लूप 2 हो गया ये। और उसके बाद ये लूप 3 है जिसमें मेरी ISC करंट फ्लो कर रही है। देखो बच्चों I3 नाम देता, लेकिन देखो ISC और I3 की डायरेक्शन सेम होगी क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ISC फ्लो कर रही है। दैट्स वाई यहाँ पे हम ISC ही मेंशन कर देते हैं, I3 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई हुई है। देखिए अगर I3 लिखता भी यहाँ पे नाम देता तो वो इज इक्वल टू ISC ही होती, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो लिहाजा मैंने ISC ही मेंशन कर दिया। अब आपने क्या करना है, 1 बाय 1 सबके ऊपर KVL लगाना है। ठीक है, हर लूप के ऊपर, और बाद में इसको कैलकुलेटर के थ्रू मैट्रिक्स मेथड के थ्रू ISC की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो चलो आओ पहले अप्लाई करते हैं KVL बच्चों लूप 1 के ऊपर। तो ये हमारा लूप 1 है, इसके ऊपर KVL अप्लाई होने लगा है। तो यहाँ आपने लिखना अप्लाई KVL एट लूप 1। यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया तो देखो बच्चों करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर करते हैं। दैट्स वाई हमारे पास आ गया -12। मजीद आगे बढ़ते हैं तो 6 किलो ओम का रजिस्टर आता है। इसमें बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है KVL में मीन्स हमने हर एक चीज़ के वोल्टेज लिखने होता है। तो देखो 6 किलो ओम में उस वक्त वोल्टेज पैदा होते हैं जब इसमें से दो करंट पास करते हैं, एक तो I1 दूसरी ISC। तो दोनों की डायरेक्शन देखो अपोजिट है। I1 जा रही है बच्चों राइट साइड को, जबकि ISC जा रही है यहाँ पे इस साइड पे। अगर इसको घुमा के देखें तो लेफ्ट साइड को। दैट्स वाई दोनों की डायरेक्शन अपोजिट। तो आपने वो वाली करंट पॉजिटिव रख लेनी है जो जिसके ऊपर KVL लग रहा है। तो ये लूप 1 के ऊपर KVL लग रहा है, यानी कि इस करंट के ऊपर। दैट्स वाई इसको हमने पॉजिटिव रख लिया, दूसरी को हमने नेगेटिव कर देना है। ये बच्चों एक्शन और रिएक्शन वाला सीन है, यानी कि न्यूटन ने जो कहा था एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक हो गया। मजीद आगे बढ़ते हैं तो ये 2 किलो ओम का रजिस्टर आता है। देखो इसमें से भी दो करंट पास कर रही है, I1 नीचे को जा रही है, I2 यहाँ पे ऊपर को जा रही है, यानी कि फिर से वही कंडीशन। तो यहाँ पे भी वही काम कर लेंगे, यानी कि I1 को पॉजिटिव रख लेंगे और I2 को नेगेटिव कर देंगे, बिकॉज I1 के ऊपर KVL लग रहा है। और ये चक्कर मुकम्मल हो गया क्योंकि हम वहीं पे वापस आ गए, इज इक्वल टू 0 लिख दिया। अब देखो बच्चों सबसे पहले आपने I1 लिखनी है, फिर I2 लिखना, फिर ISC। ये आपने तरतीब रखनी है अपनी अरेंजमेंट की। तो देखो ये 6 के I1 प्लस 2 के I1, 8 के I1 हो गया। ओके, उसके बाद I2 देखो तो वो बनता सिर्फ एक ही, -2 के I2, और ISC भी सिर्फ एक ही निकलती है, वो है -6 के ISC। और बच्चों देखो 12 दूसरी जानिब जाके -12 दूसरी जानिब जाके +12 हो गया। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। अब इक्वेशन 2 बनाएंगे लूप 2 के ऊपर KVL लगा के। ठीक है, तो अप्लाई KVL एट लूप 2। तो चलो देखो बच्चों कहाँ से चलना स्टार्ट करें, 2 किलो ओम रजिस्टर से चलना स्टार्ट करते हैं। अब देखो 2 किलो ओम में आपने आगे भी देखा है कि दो करंट पास करते हैं, एक I2 और एक I1, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। देखो I2 ऊपर को जा रही है, I1 नीचे को जा रही है। हम किसको पॉजिटिव रखेंगे, लूप 2 की करंट को, बिकॉज लूप 2 के ऊपर KVL अब लग रहा है। ठीक है,
मजीद आगे बढ़े तो 3 किलो हम वाली हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया, जिसमें से 2 करंट पास कर रही हैं, एक I2 और एक ISC। देखो I2 जा रही है राइट साइड को, ISC जा रही है लेफ्ट साइड को, यानी कि दोनों की डायरेक्शन फिर से अपोजिट, तो I2 को ही हम पॉजिटिव रखेंगे। उसके बाद मजीद आगे बढ़ते हैं तो 4 किलो ओम का रजिस्टर आता है, इसमें सिर्फ एक करंट गुजरिया I2, तो लिहाजा हम फार्मूला फिर सिंपल आ जाएगा 4K I2 इज इक्वल टू 0। चक्कर मुकम्मल हो गया, ठीक हो गया बच्चों। ये हमने क्या किया, हर एक चीज़ के वोल्टेज लिखे हैं इसमें भी। तो देखो पहले I1 का आपने वेरिएबल ले आना है, जो बनता है -2K I1 बस बनता है, तो ये आप शुरू में लिख लो -2K I1, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएं तो उसके बाद I2 वाले इकट्ठे करो, देखो 2K + 3K 5K + 4K 9K I2। उसके बाद ISC का वेरिएबल देखें क्या आता है, -3K ISC। ओके हो गया बच्चों, इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 3 बनाएं, कैसे, लूप 3 के ऊपर KVL लगा के। तो चलो देखो बच्चों, मैं लूप 3 के ऊपर KVL अप्लाई करने लगूँ। तो बच्चों देखो यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं। 6 किलो ओम का पहले रजिस्टर आता है, जिसमें से 2 करंट पास करें, एक ISC और एक I1। आपको पता है दोनों की डायरेक्शन अपोजिट कैसे है, क्योंकि ये जा रही है लेफ्ट साइड को, I1 जा रही है राइट साइड को। डेट्स वाई इसका फार्मूला आ जाएगा 6K × ISC की करंट आप पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि लूप 3 के ऊपर KVL लग रहा है, -I1। ओके हो गया। मजीद आगे बढ़ते हैं तो 3 किलो ओम का रजिस्टर फिर आ जाता है। देखो यहाँ से आगे गए तो फिर सीधा जाके 3 किलो ओम का रजिस्टर मिलता है। तो दैट्स वाई इसकी बात करूँ तो यहाँ पे भी वही सीन है, ISC जा रही होगी बच्चों राइट साइड, लेफ्ट साइड को, और I2 जा रही होगी राइट साइड को। दैट्स वाई ISC -I2 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसकी भी इक्वेशन बना ले, देखें इसमें पहले I1 वाला लिखेंगे जो कि आता है -6K I1, फिर हम I2 वाला लिखेंगे जो कि आता है -3K I2, फिर ISC वाले इकट्ठे कर लो, 6K + 3K 9K ISC। अब इन सबको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। वो कैसे लिखते होते हैं, ये सारा बच्चों मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो मैं बता देता हूँ, लेकिन इसको सॉल्व कैसे कैलकुलेटर पे करोगे अपना एग्जाम्पल नंबर 3.11 और 3.1 देख लेनी है, वहाँ पे मैंने टोटली तौर पे बताया हुआ है, ठीक है। तो ये मैं मैट्रिक्स फॉर्म में इनको लिखने लगूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। पहले इनके कॉन्स्टेंट लिख लेंगे जो कि है 8K -2K, फर्स्ट इक्वेशन के पहले लिख रहा हूँ, फिर है -6K, फिर इनकी इस साइड दूसरी इक्वेशन के -2K 9K, फिर है -3K, फिर तीसरी का -6K -3K और 9K। अब इनके वेरिएबल्स हम कॉलम वाइज लिख देंगे। अरेंजमेंट बच्चों सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम रहना चाहिए हर एक इक्वेशन में, पहले I1 हो, फिर I2 हो, फिर ISC हो, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, अदरवाइज आपके क्वेश्चन गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इज इक्वल टू वाले नंबर आप लिखो, पहली में 12 है, बाकी सब में 0 है। अब मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। ऐसे मुझे ना कैलकुलेटर भी एग्जैक्ट है नंबर वाइज सबकी वैल्यू दे देगा, ये आपको समझना है तो एग्जांपल 3.1 की वीडियो देखें और 3.11 की। हाँ तो बच्चों देखो ये कैलकुलेटर ने हमें वैल्यू दे दी है। फर्स्ट करंट की वैल्यू आ रही है 6 और दूसरी की 3 और जो तीसरी करंट है उसकी आ रही है 5, यानी कि 6 मिली एम्पेयर, 3 मिली एम्पेयर और 5 मिली एम्पेयर। देखें I1 की वैल्यू आई 6 मिली एम्पेयर, I2 की वैल्यू 3 मिली एम्पेयर और 5 आई ISC की, जो कि हमें चाहिए थी। हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए थी ISC की, जो कि हमें मिल चुकी है। ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ISC हमारे पास बराबर आई है 5 मिली एम्पेयर के, ठीक है जी। इस तरह से आपको कैलकुलेटर आंसर दे रहा है। तो देखो बच्चों यही हमारे पास फ़ायदा होता है, कैलकुलेटर एग्जैक्ट आंसर दे देता है, हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये यहाँ पे मिली क्यों नहीं आया बच्चों, देखें मैंने ये जो वैल्यूज़ है ना किलो के बगैर यहाँ पे पुट की हैं, क्योंकि अगर आपका रजिस्टर किलो में होना तो आपकी हमेशा करंट मिली में आ रही होती है। ये चीज़ आपको खुद याद रखनी है, ठीक है जी। तो कैलकुलेटर पर अगर आप पुट करना चाहो अगर किलो में, फिर मिली में आंसर हासिल करना चाहो आप, तो यहाँ पे 8000 -2000 -6000 ऐसे पुट करना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना। अब बच्चों इसके बाद क्या कहा था नार्टन ने बिल्कुल थेवेनिन्स की कॉपी की थी। इसने कहा था कि पहले आपने थेवेनिन्स निकाल लेनी है, ठीक है जी। थेवेनिन्स वाला सेम स्टेप था इसका, थेवेनिन्स वाला, ठीक है। तो लिहाजा वो कैसे निकालते हैं आपको मैंने बताया था कि सारे सोर्सेज जो आपके पास होते हैं सर्किट में उनको सबको ऑफ कर देना था, और जहाँ पे आपने मतलब कि या तो VOC आपकी अटैच होती है या ISC अटैच होती है, उनको ओपन सर्किट से रिप्लेस करके आपने वहाँ पे थेवेनिन्स निकाल लेनी है। तो देखो इसका सर्किट अगर मैं थेवेनिन्स के लिए ड्रा करूँ तो कैसा बनेगा, यहाँ पे मैं बच्चों ड्रा करने लगूँ, जरा गौर कीजिएगा। ये ऐसे ओपन, ये ऐसे एक रजिस्टर, मज़ीद आगे 3 किलो ओम का रजिस्टर, और ये कुछ ऐसे, और यहाँ पे हमने थेवेनिन्स बच्चों निकालनी है जो कि ऐसे डाउनवर्ड एरो लगेगा, ठीक है। ये 6 किलो ओम आ गया, ये आ गया अपने पास 2 किलो ओम, और उसके बाद बच्चों देखो ये नीचे साथ में 4 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, 4 किलो ओम, ठीक है। उसके बाद ये देखें ये सेंटर में 2 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। ये वाला सर्किट आपने देखना है जो आपने कट करके बनाया था। उसके बाद जो वोल्टेज सोर्स है बच्चों वो शॉर्ट हो चुका होता है, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको।
वो शॉर्ट वायर से रिप्लेस कर दिया जाता है। जब ऑफ होता है तो वो एज अ शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क करता है, यानी कि एक ऐसी वायर जिसकी रेजिस्टेंस जीरो के इक्वल होती है। डेट्स वाई ये वायर एक ऐसी वायर है जिसकी रेजिस्टेंस जीरो के इक्वल है, 0 किलो ओहम। ओके हो गया। अब जी हम चलते हैं, अब इसको सॉल्व कैसे करना है। ये थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है। डिफ़िकल्ट किस तरह से, यानी कि इसमें हमें कोई स्टार डेल्टा वाली कंडीशन मतलब कि नज़र आती है, मद्देनज़र रखनी पड़ती है। हाँ तो बच्चों, जैसा कि हमने RThevenin का सर्किट ड्रा कर ही दिया था आपके सामने, तो ये थोड़ा क्रिटिकल दिखाई देता है। मैंने भी काफ़ी सोचा, फिर जाकर मुझे इसकी समझ आई कि इसको कैसे हल किया जाए। काफ़ी क्रिटिकल दिखाई देता है, ठीक है। वो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होना, ज़रा गौर कीजिएगा। ये जो 6 किलो ओम है, अगर हम गौर करें, ये जो शॉर्ट वायर है, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप बच्चों बन रहा है, इन दोनों मतलब वायर्स के दरमियान सीरीज रिलेशनशिप बन रहा है। क्योंकि देखो इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो रहा है, दूसरा 2 किलो ओम के साथ इसका भी अटैच है और उसका भी 2 किलो ओम के साथ अटैच है। अब आप इतना तो जानते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों रेजिस्टेंसेज ने जमा हो जाना है, और आपको इतना तो समझ आ गया होगा। फिर हमारे पास सर्किट कुछ इस तरह का रह जाएगा कि लेट्स से आपको दिखाने के लिए मेरे पास ये शेप ऐसी हो जाएगी, ज़रा देखिएगा। यानी कि दोनों रेजिस्टेंसेस जमा हो गई, R1 बराबर आ गया 6K + 0K, तो ये कितना आ गया, 6 किलो ओम ही आ गया, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, इतनी वायर उतार के देखा कि एक रेजिस्टर से ही काम चल सकता है। अब हम देखें नेक्स्ट क्या करते हैं। फिर हमारे पास ये कुछ इस तरह से हो जाएगा सर्किट। ये 6 किलो ओम लाइक 0 किलो ओम वाली वायर में आ गया, ठीक है। और इसके सामने ऐसे 2 किलो ओम वाली वायर लगी हुई है, और फिर ऐसे कुछ आपको नज़र आ रहा है। देखें ये 3 किलो ओम और ये 4 किलो ओम। ओके हो गया बच्चों। इसको मैंने दूसरे रजिस्टर पे सॉल्व करने का बेहतर सोचा, क्योंकि यहाँ पे हम कर लेंगे, फिर वहाँ पे हम सर्किट ड्रा कर सकेंगे बच्चों, जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा, और ओवरऑल फिर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी हमने RThevenin निकालनी है। ज़रा गौर कीजिएगा बच्चों। अब 6 किलो ओम और 2 किलो ओम के दरमियान क्या रिलेशनशिप आपको नजर आता है। देखें इनका एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है, यानी कि इस तरह से आके वायर यहाँ पे कनेक्टेड है, और दूसरा टर्मिनल यहाँ पे नीचे की तरफ से कनेक्टेड है। यानी कि दो टर्मिनल दोनों के दरमियान कॉमन है। डेट्स वाई ये दोनों क्या हुए, आपस में पैरेलल में हुए, तो इनका पैरेलल R2 के नाम से निकाल लेंगे। क्या आएगा बच्चों, वो ये आएगा, ऊपर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे सम हो जाएगा, 6 × 2/6 + 2। तो ये आ जाता है बच्चों कितना, 6 6 2 बार 12, 12/8, 12/8 करें तो 4 3 बार 12, 4 2 बार 8, 3/2 मिली एम्पेयर। ओके हो गया। सॉरी 3/2 मिली एम्पेयर करंट की तरफ मैं चला गया हूँ, क्योंकि अक्सर ये लिखते होते हैं ना तो हो जाता है। चलो किलो ओम। ओके हो गया, 3/2 किलो ओम। अब ये सर्किट कैसा दिखाई देगा, देखो बच्चों ये सर्किट फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, जरा गौर कीजिएगा। ये आपका 3 किलो ओम ऊपर रह गया, ठीक है। इस तरह से ये सर्किट हो जाएगा 3 किलो ओम। क्योंकि अभी आपने क्या किया, इतना सर्किट उतार के सॉल्व किया, तो आपको समझ आई है सिर्फ एक रेजिस्टर से हमारा काम चल सकता है। तो लिहाजा फिर हमने वो रेजिस्टर ला के अटैच कर दिया। ये वो रेजिस्टर है जो हमने अटैच किया, क्या है जी, 3/2 किलो ओम। और इस तरफ लगा हुआ था आपका 4 किलो ओम का रेजिस्टर, और ये नीचे आपको पता है एक टर्मिनल उसका 4 किलो ओम के साथ अटैच था, और एक टर्मिनल था 3 किलो ओम के साथ अटैच। डेट वाई हमने उसका जो रिजल्टेंट आया वो भी ऐसे ही कनेक्ट किया, यानी कि एक टर्मिनल उसका 3 किलो ओम के साथ अटैच करवा दिया, और यहाँ से ये भी कनेक्टेड था। डेट्स वाई ये वाला टर्मिनल उठ के यहाँ पे आ गया, ठीक है। और दूसरे नंबर पे उसका दूसरा टर्मिनल 4 किलो ओम के साथ अटैच था, डेट्स वाई उसको हमने 4 किलो ओम के साथ अटैच करवा दिया। ओके हो गया बच्चों। अब जरा गौर कीजिएगा, ये RThevenin जो हमने अभी निकालनी है, जरा गौर करें बच्चों, कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप आपको नजर आ रहा है, सीरीज। क्योंकि देखो इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन होता है वायर का, दूसरा टर्मिनल दोनों का डिफरेंट कनेक्टेड है, यानी कि 3 के साथ कनेक्टेड है। डेट्स ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो R3 के नाम से हम इनका सीरीज कॉम्बिनेशन निकालेंगे। सीरीज में क्या होता है बच्चों, वैल्यूज जमा हो जाती हैं, 4 + 3/2 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2 4 बार 8, 8 + 3 11/2 किलो ओम। तो ये आ गया। अब देखें बच्चों लास्ट में हमारे पास क्या बचा होगा, जरा गौर कीजिएगा। लास्ट में अब हमने क्या किया, इतना सर्किट उतार के सॉल्व कर लिया, और हमें समझ आ गया कि एक रेजिस्टर इन दोनों की जगह लगाएं तो हमारा काम बन जाएगा। ये सारा मैं आपको ड्रा करके जो दिखाता हूं ना, ये सारा आपको समझाने के लिए प्रोसीजर होता है, और कोई इसका लेना देना नहीं है। यानी आपने पेपर में इस तरह से ड्रा करने वहां बैठ नहीं जाना, जैसे मैं ये लाइनें ड्रा करके दिखाता हूँ। उसके बाद देखें ये 3 किलो ओम का रेजिस्टर आ गया, ठीक है। और नीचे वाला हमने सॉल्व किया, तो हमें ये समझ आई कि जहाँ पे 2 लगाया हुआ है वहाँ पे एक रेजिस्टर से काम चल सकता है, जो कि कितने का रेजिस्टर है बच्चों, वो है 11/2 किलो ओम का। ये मैंने वो लगा दिया, ठीक है। और ये ऊपर लगा हुआ था 3 किलो ओम का, और RThevenin अब हमारे पास आ जाएगी यहाँ से। तो देखो बच्चों जरा गौर करो, 11/2 किलो ओम का जो एक टर्मिनल है वो यहाँ पे कॉमन हो रहा है 3 किलो ओम के साथ, और दूसरा टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है, यानी कि ये आपस में क्या है, पैरेलल में लगे हुए हैं। तो RThevenin बराबर होगी इन दोनों के पैरेलल के। तो ऊपर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे सम हो जाएंगी, यानी कि ऊपर हो जाएगा 3K × 11/2K,
और बटे में भी ऐसे ही बच्चों 3K प्लस 11/2K। अब इसको कैलकुलेटर पे मैं सॉल्व करता हूँ, ये क्या देता है आंसर। तो बच्चों इसका रिजल्टेंट जो आ रहा है वो आ रहा है 33/7 किलो ओहम। ठीक हो गया जी। अब हम लेके चलते हैं आपको, वहाँ पे जगह वैसे काम ही है, मेरा दिल है मैं आपको यहीं पे बना के दिखा दूँ। वैसे चलें यार, यहाँ पे बाद में कुछ और सॉल्व हो जाएगा। रिजल्टेंट आपको मिल गया ना आर्थेविनेंस कितना, 33/7। तो आज इस रजिस्टर पे वापस ये देखो बच्चों, ये हमारा सर्किट था, ठीक है, और ISC हमने निकाली थी। तो नॉर्टन ने क्या कहा, यानी कि थेवेनिन्स के उल्टा, उसने कहा कि जहाँ पे थेवेनिन्स ने क्या किया था कि वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टर यानी कि जो RThevenin आती थी उसको लगाता था सीरीज में, इसने कहा पैरेलल में लगाओ करंट सोर्स के साथ। ठीक है, इसने बस ये चेंज लाया। तो ये ISC आ गई जो कि 5 मिली एम्पेयर हमारे पास आई थी, ये लग गई बच्चों क्या, पैरेलल में लग गई RThevenin के साथ। और उसके बाद आगे आपने क्या करना है बच्चों, आगे आपने बस यही करना है कि आगे आपने जो सर्किट आपने कट के कहाँ जहाँ जो किया था, कट किया था, वो आगे अटैच कर देना। ये कितनी आई थी, 33/7 किलो ओहम। ठीक है बच्चों, मेंशन हो गई। उसके बाद कट हमने क्या किया था, ये 2 किलो ओहम वाली वायर की थी जिसमें I0 डाउनवर्ड की तरफ फ्लो कर रही है, यानी कि राइट साइड को जा रही है। तो देखो ये मैंने 2 किलो ओहम की वायर आगे अटैच कर दी इसके, ये 2 किलो ओम की वायर हमने अटैच कर दी और ये जा रही थी राइट साइड को, तो ये राइट साइड बनती है, ये I0 आ गई। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे सीधी साधी सी बात है, आप करंट डिवीजन रूल लगाओ तो I0 आपको मिल जाएगी। I0 इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे असल में ये हो रहा है, ये टोटल करंट है, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे जब पहुंचते हैं इसे दो हिस्सों में डिवाइड होना पड़ता है, कुछ करंट इधर को चला जाता है, कुछ इधर को। तो अगर हम I0 करंट को फाइंड आउट करना चाहते हैं थ्रू करंट डिवीजन रूल, तो करंट डिवीजन रूल कहता है जिस वायर के क्रॉस आप करंट फाइंड आउट कर रहे हो उसके पैरेलल वायर को की रेजिस्टेंस आपने ऊपर रखनी है। अब देखें I0 की जो वायर है बच्चों, उसका एक टर्मिनल यहाँ पे इस वायर के साथ कॉमन हो रहा है और एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है, यानी कि दोनों टर्मिनल इसके कॉमन है इस वायर के साथ। तो इस जो हमारी I0 वाली वायर है उसके पैरेलल में फिर कौन सी वायर हुई, ये वाली वायर हुई। तो इसकी रेजिस्टेंस क्या है, 33/7। उसने क्या बोला कि पैरेलल वायर की रेजिस्टेंस को ऊपर रखो, ये कहा था किसने बच्चों, करंट डिवीजन रूल ने। इसकी पैरेलल वायर की रेजिस्टेंस ऊपर रखो, बटे में रखो टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इसकी अपनी वायर की प्लस पैरेलल वायर की, और मल्टीप्लाई करवा दो सप्लाइड करंट के साथ, यानी जो कि सप्लाई के तौर पे आई, जो दो हिस्सों में तकसीम हुई, वो है बच्चों 5 मिली। ओके हो गया, ये आ गई। तो I0 अभी आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बच्चों मेरे ख्याल में 2 पॉइंट समथिंग आती है, मैं चेक करता हूँ। देखें 33, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा टाइम दे दें। सॉरी बच्चों रुकिएगा, एक मिस्टेक हो रही है, रुक जाए। वो मैंने 33/7 जो लिख दिया हुआ ना आपका RThevenin, वो 33/17 है। ठीक है जी, वो कैलकुलेटर पे मैंने पुट करते वक्त ना 17 को 7 समझ लिया हुआ है। ठीक है, ये 17 है, ये आपका कैलकुलेटर 17 दे रहा है, 33/17 आ रहा है, ना कि 33/7 आ रहा है। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई है, तो इसको 17 बना लो। और क्या फ़र्क पड़ेगा, बस ये 17 हो जाएगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब हमारे पास आंसर आ गया 2.5। ठीक है, 2.5 मिली एम्पेयर। तो यही आपका आंसर है, वेरीफाइड है। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।